गाइस वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट रिटेंशन मार्केट। तो अब बोलोगे आपकी ये रिटेंशन मार्केटिंग अब क्या आ गई, डिजिटल मार्केटिंग अभी हुई नहीं हमारी। ये डिजिटल मार्केटिंग के इतने टॉपिक्स होते हैं कि उसमें रिटेंशन मार्केटिंग भी ऐड होगी। जी हाँ दोस्तों, रिटेंशन मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग ही है, जस्ट लाइक ए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, ऑनलाइन अट्रैक्ट होते हैं पर्सन दूसरे कस्टमर के साथ, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम करते हैं कि हमने कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मतलब इंटरनेट की हेल्प से हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं उनको। तो अब आपने प्रोडक्ट तो एक बार बेच दिया, लेकिन अब आप ये नहीं चाहते कि वो कस्टमर दोबारा से आपके पास वापस आए लेने के लिए, है ना। कि मतलब आपके चीज़ का वो एडिक्टेड हो जाए कि यार नहीं मुझे वहीं से लेना। अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई, सपोज करो कोई पर्सन कॉफ़ी पी रहा है आपके यहाँ पे आके, एक बार पी, दो बार पी, तीन बार पी, लेकिन उसको यार इतनी टेस्टी लगती है कॉफ़ी कि उसका दूसरे तीसरे दिन मन कर जाता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। अब जैसे मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, दिल्ली में यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। बेक बुक है, बेक बुक की पेस्ट्री बहुत टेस्टी होती है, चीज़ पेस्ट्री होती है उनकी, चॉकलेट वाली बहुत ही यम्मी पेस्ट्री होती है। तो हमारा क्या बनता रहता है कि मैं और मेरे हस्बैंड मोस्टली एक या एक भी नहीं, हम एक या दो दिन भी नहीं कह सकते, मतलब एक हफ्ता हो गया या फिर तीन चार दिन बीत गए। तो जैसे खाना खाने के बाद होता है ना कुछ मीठा चाहिए रात को, तो मीठे में हम वही पेस्ट्री प्रेफर करते हैं कि चलो यार वहीं से पेस्ट्री खा के आते हैं, चलो चलते हैं वहाँ से पेस्ट्री, चलो मतलब नाइट आउट भी करनी है तो चलो पेस्ट्री खा के ही आएंगे वहाँ से। तो वो चीज़ क्या है, दैट इज़ एडिक्टेड पर्सन। ठीक है, उन्होंने तो अपनी प्रमोशन करनी थी डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कर दी, लेकिन रिटेंशन मार्केटिंग हो जाती है एक ऐसी मार्केटिंग, एक ऐसी प्रोसेस हम बोल सकते हैं जिसमें कस्टमर को इंगेज किया जाता है विद द बिजनेस, कि हमारा जो बिजनेस है आप उनमें एंगेज हो। अब आप उसकी एग्जांपल ले लो जियो की। अंबानी ने कैसे आप सबको एंगेज करा, उन्होंने क्या करा कि जियो का इंटरनेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, सिम बिल्कुल फ्री, सब कुछ फ्री 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 इंटरनेट आपको मिल रहा था, सिम भी फ्री इंटरनेट भी फ्री। तो कितने टाइम तक उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करा है, सिम भी दिया, कॉलिंग वगैरह सब कुछ फ्री दिए। क्यों दिए, कि आज भी अगर हम चाहें तो हम जियो का सिम निकाल नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास वही सब कुछ वही सिम चल रहा है और उसी में हम पैक डलवा रहे हैं। इसका क्या मतलब था, उन्होंने क्या करा, दे डिडंट डन द डिजिटल मार्केटिंग, नॉट एट ऑल। उन्होंने रिटेंशन मार्केटिंग करी। रिटेंशन मतलब आपकी टेंशन को अपनी तरफ करा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा कि जी देखो मैंने जो सिम निकाला है आप इसके एडिक्टेड हो गए हो, अब आप इस सिम के बिना रह कर दिखाओ, तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वही चीज़ है, रिटेंशन मार्केटिंग इज नथिंग, इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग द कस्टमर एंगेज विद बिजनेस। आपके सामने ही है डेफिनेशन कि इट्स ये ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें ये चीज़ रहती है कि हम पर्सन को एंगेज करते हैं बिजनेस के साथ। ठीक है, और एनकरेज करते हैं कि हम मतलब उनको एनकरेज करते हैं कि वो बिज़नेस कंटिन्यू करता रहे ओवर द टाइम तक हमारी कंपनी के साथ रहे। इसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह होगी, कुछ टैक्टिक्स हो गए, तो उनको डिज़ाइन करते हैं ताकि हम एग्जिस्टिंग पर्सन को अपनी ओर रिटेन कर सकें। ठीक है, एनकरेज कर सके कि उनको रिपीट करें उनकी परचेज को, और हम एज़ कम्पेयर टू अपोज करें कि वो कहीं और जाए। ठीक है ना, कहीं और हम उनको नहीं भेजेंगे, हम उनको उनकी टेंशन को अपनी तरफ इंगेज करेंगे। एक इसमें चीज़ और भी आ सकती है फ्रेंचाइजी की। जैसे अब डोमिनोज की एग्जांपल ले लो, डोमिनोज में क्या है, बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस कैसे चल रहा है वो, कैसे वो काम कर रहे हैं बिजनेस वाला, उसमें क्या चल रहा है कि अब लोग एडिक्टेड हैं पिज़्ज़ा के, पिज़्ज़ा खाना है तो डोमिनोज का ही खाना है, इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो। तो अगर पिज़्ज़ा चाहिए तो डोमिनोज का ही चाहिए। तो डोमिनोज का अगर पिज़्ज़ा इतना अच्छा लगता है तो कई वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे पर्सन को अपनी फ्रेंचाइजीज देने के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि आप आओ, आप हमारी फ्रेंचाइजीज को खरीदो। तो वो चीज़ क्या है, एक रिटेंशन दे, दूसरों को रिटेन करना कि आप किसी भी तरीके हमारी फ्रेंचाइजी को खरीदो, और उनको एनकरेज करना कि यू हैव टू डू द बिजनेस विद अस।
तो वो भी एक रिटेंशन मार्केटिंग का ही पार्ट बन जाता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे उनको आप अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, मतलब अपना बिजनेस उनको हैंड ओवर कर रहे हो एक पार्टनरशिप के वे में, वो भी एक रिटेंशन मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो रिटेंशन मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए। वाई द रिटेंशन मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट मोर कोस्ट इफेक्टिव है जो रिटेन करने के लिए किसी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को एज कंपेयर टू न्यू वन, कि न्यू वन से बेटर है कि वो जितने हम उनके पुराने ओल्ड कस्टमर है उनको वो रिटेन कर रही है अपनी तरफ। ये बेनिफिट है रिटेंशन मार्केटिंग का। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो फेमिलियर होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी सर्विस के साथ, तो उससे क्या होता है कि दे मे बी मोर लाइकली टू मेक द एडिशनल परचेज। वो क्या करते हैं, चलो यार एक चीज़ खरीदी, ऐसा ही हुआ। मैंने जो फर्स्ट पे एग्जांपल दिया आपको पेस्ट्री की, पेस्ट्री तो वहाँ से हम चॉकलेट वाली खाते थे, लेकिन अब हमें फ्रूट्स वाली भी अच्छी लगने लगी। कल परसों हमने बिस्किट्स वाली भी खाई है पेस्ट्री वहाँ से लेकर। तो वो क्या हुआ, मतलब कि उसमें एडिशनल क्या हो गया कि एडिशनल परचेजिंग इन्वॉल्व होगी। एक पेस्ट्री नहीं, यार ये वाला फ्लेवर भी टेस्ट करके देखते हैं, ये वाला फ्लेवर कैसा रहेगा, ये भी टेस्ट करके देखते हैं। तो हम अलग अलग फ्लेवर को टेस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे जब हम अलग अलग फ्लेवर्स को टेस्ट करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि उससे वो एडिशनल परचेज हम कर रहे हैं। ठीक है, कि पर्सन को अपनी तरफ ऐसा अट्रैक्शन देने कि वो एडिशनल परचेज कर सके कोई नई चीज़ को, तो डेट इज कॉल्ड एज रिटेंशन मार्केटिंग। एडिशनल हम ये बोल सकते हैं एडिशनली कि रिपीट कस्टमर कैन हेल्प टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वाई नॉट। जितने कस्टमर रिपीट होंगे वो रेवेन्यू तो जनरेट उतना ज़्यादा करवाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बेनिफिट होता है रिटेंशन का, कि जितना रिटेंशन इतना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, कि जैसे हमने कोई बिजनेस करा, हम उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे चलाएं, तो वो चलेगा विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन नहीं तो बिजनेस नहीं। बिजनेस चलाना है तो रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि इसी की हेल्प से हम प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहे हैं, इसी की हेल्प से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसी की हेल्प से हमें रेवेन्यू मिल रहा है। तो ओबियस है, अगर प्रॉफिट हमें जिस चीज़ से मिल रहा है, जिन चीज़ों से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो चीज़ हम कैसे छोड़ सकते हैं। नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ही चलेगा। अब जैसे सपोज करो आपको मेरा पढ़ाई बहुत पसंद आ जाए, मैंने अभी एक कोर्स, आपको सपोज करो कोई स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिनको मैंने स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि मैम मुझे सी सीखनी है, तो मैंने कहा ओके सिखा दूंगी, कोई इशू नहीं है। वो मेरे से ट्रेनिंग से लेते हैं सी की, तो सी के बाद वो कहते हैं मैम आप हमें सी प्लस प्लस भी सिखा दो। सोचो, सी सीखने हैं, सी प्लस प्लस भी सीखेंगे, पाइथन भी सिखा दो। पाइथन भी मैंने कहा चलो ठीक, तो वो क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिटेंशन मार्केटिंग। कि मैंने उनको सी इतने बेस्ट वे से करवाई कि उनको उनको ये हो गया कि नहीं यार सी प्लस प्लस भी मैम आप ही से सीखेंगे, आप ही हमें पाइथन भी सिखा दो साथ साथ। तो व्हाट इज़ दैट। तो उनकी ट्रेनिंग एक कोर्स सीखने आए थे, 3 कोर्स कंप्लीट करे उन्होंने। ठीक है, और कहीं अगर डिजिटल मार्केटिंग के आते हैं, वर्डप्रेस सिखा दो, वर्डप्रेस के साथ साथ एसईओ। उनका तो खैर ये हो जाता है कि वो तो साथ साथ काम ही स्टार्ट कर देते हैं, उनका ये बेनिफिट हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग वालों का। तो यही बेनिफिट है कि अगर हम करवाएं तो ऐसा करवाएं कि दूसरे पर्सन की रिटेंशन को अपनी तरफ खींच सकें, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सके कि हाँ आप अगर यहाँ आए हो तो मुझे अपना बेस्ट आपको देना है ताकि आप आगे कहीं पे भी ना जा सको। तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन मार्केटिंग, उसको हम रिटेंशन मार्केटिंग बोलते हैं। अब देखो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से बिजनेस करना फॉर रिटेंशन मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सेवरल स्ट्रेटजीज दैट बिजनेस कैन यूज फॉर रिटेंशन मार्केटिंग। लाइक हम ये बोल सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम।
सबसे फर्स्ट नंबर पे है ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। मतलब कि ये ऑफर क्या करता है, इट विल ऑफर यू रिवॉर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन को मतलब ये कंपनी का ये रहता है, कंपनी क्या करती है, ऑफर करती है रिवॉर्ड्स। आप हमसे ये खरीदो आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेगा, आप ये खरीदो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप इतने रुपए का सामान खरीदोगे आपको इतने रुपए कैशबैक मिलेंगे, तो वो रिवॉर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जिनकी वजह से पर्सन को अपनी तरफ पे हम अपने अपने बिजनेस की तरफ रिटेन करवा पाते हैं। तो सबसे पहला रहता है इसमें कैशबैक या फिर इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स रहता है कि अगर वो बार बार हमसे परचेज करते हैं तो उनके उस बिहाफ पे हम उनको क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट। कि आप हमसे दोबारा दोबारा मतलब एक रेगुलर कस्टमर जब बन जाते हैं, रेगुलर कस्टमर के बिहाफ पे हम उनको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, या फिर हम दूसरों को जैसे रेफर कर रहे हैं कि यार यार तू भी यहाँ से खरीद ले, तो ये क्या हो जाता है कि हम कहते हैं ना कि आप आगे 10% को रेफर करो, देन अगर आप 10% को रेफर करोगे देन यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो क्या है, व्हाट इज दैट, पर्सन को रेफर करा तो प्रॉफिट मिल गया, तो दे जस्ट रेफर अदर टू द बिजनेस, तो वो दूसरों को रेफर करेंगे तो दे विल गेट द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। तो ये बेनिफिट रहता है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का कि देखो यहाँ तो रिवॉर्ड्स वगैरह दो। देखो पर कोई आप किसी बंदे किसी कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मार्केटिंग में हो आप, तो कैसे अट्रैक्ट करोगे, सोचो। अब मेरे पास ही एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। मैंने मंगवाया था एक टेबल, लैपटॉप वाला जैसे टेबल होता है ना बेड पे रखने वाला, छोटा सा टेबल मंगवाया। तो वो टेबल मंगवाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप मतलब उन्होंने मुझे बोलने नहीं आए, मैंने तो अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। तो उन्होंने एक स्लिप भेजी, चिट्ठी सी, चिट्ठी भी नहीं बोल सकती, छोटे सा पोस्टल था, पोस्टर टाइप एक छोटा सा था। तो वो उसमें आया और उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप हमें 5 स्टार देते हो और नीचे नंबर पे आप हमें वो फीडबैक देते हो, साथ में 5 स्टार भी दे दो, मतलब अमेज़ोन पे जाकर जहाँ से आपने हमारा प्रोडक्ट मंगवाया आप हमें 5 स्टार दे दो, प्लस रिव्यू अच्छा देकर आप हमें अमेज़ोन पर नीचे दिए गए नंबर पे आप अगर मुझे वो कर दोगे, स्क्रीनशॉट भेज दोगे, देन वी विल गिव यू 50 रुपीज़ कैशबैक या वी विल गिव यू 100 रुपीज़ कैशबैक। या कई बार तो ऐसा होता था कि अगर हमने कुछ जैसे क्वेरा का मैंने किट मंगवाई थी तो उन्होंने बाद में मुझे फेशियल की किट भी भेज दी थी एज अ गिफ्ट। तो ऐसी चीज़ें क्या रहती हैं कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यार इनका सही है कि अगर आप कुछ मंगवाना तो यहीं से मंगवाएंगे, क्वेरा का प्रोडक्ट ही मंगवाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक स्ट्रेटजीज बन गई कि पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके। तो ये बेनिफिट रहता है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का। ठीक है, ये भी एक चीज़ रहती है रिवॉर्ड्स की। एक रहता है एक्सपीरियंस कि आप एक ऐसा कस्टमाइज एक्सपीरियंस दे रहे हो, या फिर जो उनका पास्ट बिहेवियर है कस्टमर का, उनको आप कैसा प्रेफर कर रहे हो कि हाँ उनकी तरफ आपका क्या बिहेवियर है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में कि आप देखो कस्टमर आपके पास आया कुछ लेने के लिए, आप उनके साथ रूड बिहेवियर करोगे तो वो क्या दोबारा से आएगा, कभी नहीं आएगा। तो कस्टमर के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बिहेवियर प्लस उनका एक्सपीरियंस कैसा है आपकी तरफ। ठीक है, तो ये रहता है कि हाँ आप उनको कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो, या उनका यहाँ पे आपसे कोई सामान वो खरीद रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस टाइम। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है रिटेंशन। रिटेंशन के केस में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस उनको कैसा दिखा, कैसा उनको लगा कस्टमर या मतलब जो भी डील करने वाले उनका बिहेवियर कैसा लगा, प्लस कस्टमर का पास्ट बिहेवियर कैसा था। तो उस बेस पे उनकी प्रेफरेंस के बेस पे रिटेंशन मैटर करती है। ये भी एक स्ट्रेटजी है रिटेंशन मार्केटिंग की, आप इसके थ्रू भी रिटेंशन मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, वन थिंग more strategy we will see, customer service. You have to provide excellent customer service supports to ensure that the customer feel valued and satisfied. जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक रिटेंशन मार्केटिंग काम नहीं करेगी। रिटेंशन मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर। कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जब तक आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे, जब तक आप उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करोगे, उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आपके कोई भी रिटेंशन उनकी तरफ सबसे बेकार रहेगी। वो पर्सन दोबारा से आपसे सामान लेने नहीं आएगा। दैट्स वाई यू हैव टू फील देम सेटिस्फाइड प्रॉपर, गिव देम अ प्रॉपर वैल्यू, ओके, ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और कस्टमर बार बार उसी सामान को उसी शॉप पे बार बार आए कि हाँ यार यही चलते हैं, यहाँ सही है, अगर कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर भी रिटेंशन मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है। नेक्स्ट, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मीन्स कि एक्सीलेंट कंटेंट लिखो कस्टमर के लिए, कि वो इंटरेस्टेड हो पाए, इंफॉर्मेशन मतलब कि इंटरेस्टेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि प्रोवाइडिंग अ हेल्पफुल, ये देखो क्या लिखा है मैंने कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, कि यू हैव टू प्रोवाइड देम हेल्पफुल एंगेजिंग कंटेंट टू कस्टमर को दो ऑन द रेगुलर बेसिस पे, टू कीप देम इंटरेस्टेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। कभी अगर आपने अपने फ़ोन में ज़ोमैटो की ऐप डाउनलोड करी हो, तो ज़ोमैटो वाले डेली बहुत ही अच्छा मैसेज भेजते हैं। ये स्पेशली मेरे मेरे को ज़ोमैटो का बहुत अच्छा लगता है ये सीन। वो पूछते हैं, मतलब वो ना आपका कभी मैसेज देखना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो पूछते हैं तो वो कई बार मैसेज कर देंगे कि मतलब जैसे नोटिफिकेशन नहीं आती वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आज आपने कुछ खाया, या फिर बारिश का मौसम हो रहा है तो क्यों ना पकौड़े हो जाए। तो ऐसी चीज़ें वो भेजते हैं। तो दैट इज़ व्हाट कंटेंट के पर्सन को दिखाना, अच्छा हाँ यार आइडिया तो बुरा नहीं है, पकौड़े तो होने चाहिए, चलो जी ऑर्डर कर देते हैं। तो वो क्या है, दैट इज़ कंटेंट, कि जिससे हम हेल्प करते हैं कस्टमर की कि वो जोमेटो के लिए एंगेज हो सके। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, रिटेंशन मार्केटिंग। और क्या है कि हम उनको इतना पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को रेगुलर बेस पे, और उनको हम इतना इंटरेस्टेड बनाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं अबाउट कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। अब आप यूट्यूब की एग्जांपल ले लो। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब आपसे डेली क्या मांगती है, यूट्यूब आपसे डेली मांगती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट, मीन्स कि अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो यूट्यूब पे आपको डेली के डेली वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। डेली यू हैव टू अपलोड वन वीडियो। तो इसका मतलब क्या है कि डेली यू हैव टू प्रोवाइड द कंटेंट टू योर यूज़र, कि जो भी आपके कस्टमर चैनल को देखते हैं उनको कोई ना कोई कंटेंट आप ज़रूर प्रोवाइड करो, वो भी डेली बेसिस पे। तो दिस मीन्स व्हाट, अगर आप डेली उनको कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियस है वो पर्सन डेली आपसे अट्रैक्ट होगा, है ना। तो और उतने ज़्यादा आपके सब्सक्रिप्शन, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वो क्या है, दैट इज़ आल्सो रिटेंशन मार्केटिंग। यूट्यूब सबसे बड़ी एग्जांपल है रिटेंशन मार्केटिंग की, क्योंकि जितना आप दूसरे यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके चैनल पे इंक्रीज़ होंगे। जितना कोर्स चलेगा, अब मेरा यहाँ पे पाइथन का कोर्स चला है पीछे, तो पाइथन के कोर्स में क्या है, उसमें भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। अभी मेरा चैनल नया ही था इस साल का, बट ये है कि उसमें मैंने डेडिकेशन प्रॉपर दिखाया है, पूरे ऊपर कंसिस्टेंसी से डेली। कभी कभार हुआ एक आधा दिन छूट गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करी हैं उसमें। पूरा कोर्स बनाया पाइथन का, सब कुछ। अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, तो वो क्या है, दूसरे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ही है कि आपकी रिटेंशन बनी रहे इस चैनल पे। तो यूट्यूब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। अब आता है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आप किसी को सेंड करते हो, सेंड मतलब कि अगर आप टारगेटेड पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजते हो, मैसेज भेजते हो कस्टमर को, और इन्फॉर्म करते हो अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में, उनको प्रमोट करते हो या कुछ अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हो, तो डेट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में यू हैव टू मेक सेंड देम द ईमेल। आती है जोमेटो की भी ईमेल आती है, स्विगी की भी ईमेल आती है। वो ईमेल से भी पर्सन कस्टमर अपनी तरफ रिटेंशन की तरफ बढ़ाते हैं ईमेल मार्केटिंग से भी। इवन अभी भी मैंने आपसे पेस्ट्री की बात करी और मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन पेस्ट्री का आया हुआ है फ्रॉम स्विगी से। स्विगी वालों ने लिखा है पेस्ट्री इज़ रिक्वेस्टिंग एक्सेस, कि अगर आप
आपको पेस्ट्री चाहिए तो एक्सेस करो, इट्स टू यमी, इस टाइप से उन्होंने भी हमें मैसेज, अभी मेरे को अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है क्या उसका, स्विगी वालों का। तो डैट मीन्स कि इसी तरीके से वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। तो अब इसकी अगर बात करें ईमेल की, ईमेल में तो आपके पास एग्जांपल बहुत सारी हैं। आप ज़ोमैटो लगा लो, स्विगी लगा लो, डोमिनोज़ लगा लो। डोमिनोज़ वाले भी आपको मेल वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो वो क्या है, वो सेंडिंग एंड टारगेटिंग करते हैं पर्सनलाइज्ड ईमेल से, मैसेजेस से कस्टमर को, कि वो इन्फॉर्म करते हैं उनके नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में। अब डोमिनोज़ में लास्ट टाइम चीज़ डोमिनेटर पिज़्ज़ा आया था, या फिर वो था तंदूरी पिज़्ज़ा, कुछ ऐसे तंदूरी चीज़ पिज़्ज़ा ही था। तो वैसे पिज़्ज़ा जब आए थे तो उन्होंने मेल करी थी, हम सब, मेरे को तो मेल ही आती है सही बताऊँ तो, मुझे मेल से पता चल जाता अच्छा ये नया पिज़्ज़ा आ गया इनके पास, ये ऐसा हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग वो कस्टमर को अपनी तरफ रिटेंशन देते हैं कि हाँ आप ये भी ऑर्डर कर सकते हो हमसे, ठीक है। एंड आफ्टर डैट आप ये देख सकते हो लॉयल्टी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, मतलब कि बहुत सारे बिजनेसी और बिजनेस जितने भी होते हैं, ज़्यादातर बिजनेस ऑफर करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम, और वो उनको कस्टमर को रिवॉर्ड्स देते हैं कि वो बार बार रिपीट, जैसे उन्होंने 1 से 2 या 3 बार रिपीट करा अपना परचेज, कुछ कोई भी सामान खरीदा, तो उस बेहाफ पे, उस चीज़ पे वो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। अब एग्जांपल लगा लो, एक कॉफ़ी शॉप है, वो ऑफर वो करती है कि आपको फ्री कॉफ़ी मिलेगी आफ्टर कस्टमर बाय 10 कॉफ़ी। जब कस्टमर 10 कॉफ़ी खरीद लेगा, 11वीं जो कॉफ़ी होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि द लॉयल्टी प्रोग्राम इंसेंटिव्स बन गए ना उनके किस कस्टमर के, टू कंटिन्यू बाइंग फ्रॉम द बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न द रिवॉर्ड। ये चीज़ पिज़्ज़ा में भी है। डोमिनोज वालों ने आजकल, पता नहीं अब चल रहा है कि बंद हो गया होगा, 6 पिज़्ज़ा खरीदो, मतलब 6 टाइम अगर आप पिज़्ज़ा खरीद रहे हो तो 6 टाइम पे एक पिज़्ज़ा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द लॉयल्टी प्रोग्राम। और मिलते भी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मिलते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, ऐसा होता है। तो वही चीज़ रहती है। अब जैसे पेटीएम वालों ने रखा था, और वो वाला बेनिफिट मैंने उठाया था, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। पेटीएम वालों ने बोला था कि आप डेली पेट्रोल पंप पे जाकर 100 का पेट्रोल, डेली नहीं मतलब जब भी आपने डलवाना है तो आप पेटीएम से पेटीएम करो उनको, जितने का भी आपने डलवाना, 100 का नहीं, जितने का मर्जी आप डलवाओ। तो अगर आपने 10 टाइम अगर पेट्रोल आपने किससे डलवाया, पेटीएम की हेल्प से, तो आपको 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेंगे। एंड आई वन, मैंने कैशबैक लिया था उनसे 100 रुपीज़, क्योंकि मैंने 10 बार पेट्रोल वहीं से डलवाया था पेट्रोल पंप से, विद द हेल्प ऑफ पेटीएम। तो ये बेनिफिट रहता है इन चीज़ों का। देन नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। तो वही चीज़ आ गई कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करी, तो वो आपसे एक तो आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, ठीक है, डोमिनोज वालों ने मांगा हुआ है नंबर, मेल, ईमेल आईडी मांगते हैं, तभी तो उनके पास ईमेल आईडी जाती है, और कहाँ से जाती है। तो इसका मतलब है बिजनेस में वो यूज़ करते हैं कस्टमर का डाटा टू पर्सनलाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोथिंग स्टोर है, कोई भी आप क्लोथिंग स्टोर लगा लो, और आपको अगर वो आपको टारगेटेड ईमेल भेजते हैं, तो वो कैसे भेज पाते हैं, क्योंकि आपने उनको एक ना एक बार अपनी ईमेल आईडी दी होती है। उन्हीं वजह से, उन्हीं चीज़ों से आपको वो जो आपने पास्ट में कुछ परचेज करा है और अपनी ईमेल आईडी उनको सेंड करी है, तो उन्हीं ईमेल आईडी के बेस पे वो आपको क्या भेजते हैं, डेली पर्सनलाइज डाटा। मीन्स कि डेली आपको मेल करते हैं, कोई नया, अगर कोई नई ड्रेस आ गई तो मेल फ़ोटो भेज देंगे कि आप ये देखो ये ड्रेस हमारे पास नई आई है। तो हम अगर अगर हमें ड्रेस अच्छी लगे तो हम कहेंगे ना यार ये तो बड़ी अच्छी ड्रेस है, चलो यार ऑर्डर करते हैं, क्या जाता है। तो वो क्या है, वो पर्सनलाइज वे से ईमेल की हेल्प से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, क्या आप बाय करना चाहोगे, विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो दैट इज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग। पर्सनलाइजेशन में आ गया कि उनके पास डाटा आता है, तो डाटा के हेल्प से वो ईमेल आपको सेंड करते हैं या फिर आपको मैसेजेस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ यार ये नया मार्केट में आया ट्रेंड, तो ड्रेस आई है नई, तो ये हम परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं करते भी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है।
तो ये आगे कस्टमर सर्विस तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव कंटेंट होना चाहिए, ये भी हो गया। ईमेल रिमाइंडर, वही बार बार ईमेल वगैरह जो आप सेंड करते हो तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ईमेल मैसेजेस करोगे तो ईमेल की हेल्प से भी आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, और अट्रैक्ट करने से ये क्या होगा, इट्स वन ऑफ द रिटेंशन मार्केटिंग। ये ईमेल भेजनी, ये आप ईमेल लगा लो, या आप कंटेंट अच्छा सा बनाकर बार बार उनको सेंड करते रहते हो। जोमेटो और स्विगी की सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको दी है, क्योंकि आजकल हर किसी के फ़ोन में है कस्टमर सर्विस, उनको अच्छी एक्सलेंट सर्विस प्रोवाइड करनी, उनका डाटा पर्सनलाइजेशन करना। तो उनकी वजह से आपके पास क्या आ रहा है, एक रिटेंशन बन रही है। मतलब ये सब एक पार्ट है रिटेंशन का। रिटेंशन मैंने आपको बताई है कि अगर पर्सन आपकी शॉप पे या फिर ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे आकर उसने कुछ खरीदा है आपसे, और वो दोबारा से आपके पास आएगा सामान खरीदने के लिए, वाई, बिकॉज ऑफ रिटेंशन मार्केटिंग। उनको आपका एक्सपीरियंस, आपका कंटेंट, आपकी हर चीज़ अच्छी लगी, आपके प्रोडक्ट तक उनको अच्छे लगे हैं, आपकी सर्विस अच्छी लगी है, दैट्स वाई वो कस्टमर दोबारा से आपके पास आया। और आपने कई बार उनको रिवॉर्ड्स पॉइंट भी दिए हैं। अब वो ऐसा मिलता नहीं है, जोमेटो और स्विगी में हमें कूपन नहीं मिलते हैं, और हम लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई हो भी जाते हैं, इतने % ऑफ मिल जाता है। दैट इज़ वॉट वो रिटेंशन मार्केटिंग ही है। इट्स वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल ऑफ रिटेंशन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये होता है रिटेंशन मार्केटिंग। अगर आपको मेरी रिटेंशन मार्केटिंग अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी वीडियो से बिल्कुल अट्रैक्ट हुए हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सामने नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं लेके आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।